किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद करिए, आपको मैंने शॉर्ट्स में भी ये चीज बताया था, केवल एक ही एग्जांपल लिया था। आज हम बहुत डिटेल एग्जांपल लेते हैं किसी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा जेईई मेंस में फिक्स है क्वेश्चन। आ जाओ सीखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ध्यान सुनना, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसमें दो टर्म पार्ट हैं, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। मतलब कि रिडक्शन वाली रिएक्शन ओके एंड प्लस के ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ये दोनों मिल करके क्या बनाती है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन करती है। ये बात आपको पता। फिर रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर, तो आपको मैंने याद करिए शॉर्ट्स में बात भी बताया था, फिर भी बताता हूँ। एन फैक्टर जब भी किसी रेडॉक्स रिएक्शन का कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला खाली थोड़ा सा लगे बस, बाकी सब सेम। कैसे करना है बेटा, एन फैक्टर का चेंज, किसका चेंज देखना है बेटा, चेंज देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखना है। किसमें, पर मोल में। एक मोल के अंदर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है, इनटू क्या, इनटू नंबर ऑफ एटम। क्या चेक करना बेटा, इनटू नंबर ऑफ एटम इन पर मोल। ओके, जैसे ही आप इसको लगाओगे आप एन फैक्टर बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आ जाइए आपको सिखाता हूं कैसे। एग्जांपल जरा देख, एग्जांपल में जैसे K2Cr2O7 प्लस के C2O4 -2। अब आप बेटा देखो, ये एसिडिक मीडियम में कहा जा रहा है बेटा Cr+3 में प्लस के CO2 में। अंडरस्टैंड, अगर ये इसमें जा रहा है बच्चों तो आपके पास बहुत प्यारा सा लाइन आता है। देखो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये +3 में जा रहा है बच्चों, तो इसमें चेंज कितने के आ रहा है, चेंज आ रहा है 3 का। कितने का चेंज है, 3 का। तब आप बताओ इस K2Cr2 के एन फैक्टर कैसे लिखोगे। तो एन फैक्टर इक्वल टू, बहुत आसानी से लिख सकते हो, 3 इंटू चेंज इंटू एक मोल में कितनी आइटम है, 2 क्रोमियम के आइटम इंटू 2, आपका एन फैक्टर आ गया कितना, 6। ऐसे आ जाओ इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो देख बच्चों, इसका भी एन फैक्टर बहुत इजी है। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितने का है बच्चों, 1 का चेंज है। ओके, कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। और इसमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है यदि मुझे, तो चेंज 1 का इंटू नंबर ऑफ एटम कितने बेटा, 2। एन फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडरस्टैंड। जैसे हमें इसका एन फैक्टर निकालना है तो आ जाओ बेटा, देखो एन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, चेंज कितने का बेटा, 3 का, और इसमें क्रोमियम एटम कितने हैं, इंटू 1। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, इसका 3। इसमें देखो चेंज कितने का है, 1 का, 1 का चेंज है। और एन फैक्टर कैसे निकालना है, देख बेटा इसमें है कितने एटम, 1, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। बहुत ईजी तरीका है एन फैक्टर कैलकुलेट करने का, और बहुत सारे यार बेटा जेईई मेंस में क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि बेस्ड हो सकता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता बेटा। तो फिर आपको याद करो, रेडॉक्स टाइट्रेशन भी मिक्स करके पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए ना। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए, KMnO4 क्या है, KMnO4 है। इसकी रिएक्शन हमने करवाया बेटा S2O3 -2 के साथ। ये कन्वर्जन हुआ है एसिडिक मीडियम Mn+2 में गया है, प्लस के S4O6 -2 में गया। ये हाइपो सोल्यूशन का कन्वर्जन। जैसे यहाँ सोडियम लगा दूं, खाली सोडियम लगा दूंगा बेटा, इसे बोलते हैं हाइपो सोल्यूशन का। जब KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करवाते हैं तो इसमें कन्वर्जन क्या होता है, इसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको कैसे निकालोगे, देख बेटा बहुत ईजी तरीका है। आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ बताओ चेंज कितने का है बच्चों, 5 का। तो आप एन फैक्टर इसका आराम से लिख सकते हैं, एन फैक्टर इक्वल टू चेंज कितने का, 5 का। इसमें कितने मैंगनीज के एटम है, 1, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5। इसमें आ जाओ बेटा, तो इसमें आपको पहले चेंज देखना पड़ेगा, इसका चेंज कितने आ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्लस के 2.5 आ रहा है। तो बताओ ना यार बेटा, यहाँ से यहाँ पर चेंज का कितने का बेटा, आधे का चेंज है। कितने का चेंज है, हाफ का चेंज है। अब आप इसका एन फैक्टर लिखो, एन फैक्टर इक्वल टू चेंज कितने के बेटा, हाफ का इंटू 2। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। जो आप रटते रहते, रटना नहीं पड़ेगा। इसका एन फैक्टर निकालो बेटा, तो इसका एन फैक्टर कितने निकालोगे, एन फैक्टर बताओ बेटा, जहां से आ रहा है उसमें चेंज कितने, 5 का है, एटम कितने, 1। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5। इसमें आ जाओ निकालते हैं बच्चों। इसमें देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, तो इसमें बेटा एन फैक्टर कैसे लिखोगे, चेंज कितने का, हाफ का है, कितने इसमें एटम, नंबर ऑफ एटम कितने बेटा, 4। तो इसको जब कट करोगे तो आपके पास एन फैक्टर कितना आएगा। तो ये एन फैक्टर बहुत ईजी तरीका है निकालने, क्यों, क्योंकि बेटा जब आप एन फैक्टर निकालोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन का रेडॉक्स टाइट्रेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके डन। आप ऐसे ही बेटा एन फैक्टर निकालना आप सीखो, एन फैक्टर आपको निकालने आ ही जाना चाहिए। और मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ऐसे ही, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका इन सभी के एन फैक्टर क्या होंगे। ये है K2Cr2O7, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है एन फैक्टर।
एंड Fe2O4 कन्वर्ट हो रहा है, ओके, किसमें बेटा, क्रोमियम +3 में, प्लस के आयरन +3 में, प्लस के CO2 में जा रहा है, ओके। आपको बेटा इनके एन फैक्टर बताने, K2Cr2 का एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर क्या होगा, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इनके एन फैक्टर क्या होंगे, अगर आपके आंसर सही होंगे तो आपको बताया जाएगा, अगर आपका आंसर गलत होगा तभी भी आपको बता दिया जाएगा आपका आंसर गलत है या नहीं। इसका एन फैक्टर बताना और इसका भी एन फैक्टर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी के एन फैक्टर आप लिखेंगे। सिमिलरली ऐसे में आपको एन फैक्टर एक और बता दे रहा हूँ, आप इसका भी जवाब मेरे को लिख कर देना। क्वेश्चन नंबर आपके लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं दे रहा हूँ बेटा KMnO4 है, एक कन्वर्ट रिएक्शन कर रहा है FeS2O3 के साथ और कन्वर्ट हो रहा है बेटा Mn+4 में, प्लस के Fe+3 में, प्लस के S4O6 -2 में। अब आपको इन सभी के एन फैक्टर लिखने हैं, क्या आप लिख पाओगे? इसके एन फैक्टर आपको बताने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके एन फैक्टर क्या होंगे, इसका एन फैक्टर क्या होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका एन फैक्टर क्या होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका एन फैक्टर क्या होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका एन फैक्टर क्या होगा आपको ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में बतानी है, ओके। तब तक के लिए आप एंजॉय करें और ऐसे ही क्वेश्चन आप एन फैक्टर से रिलेटेड लगाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप बताएं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात पढ़ करके भी बना दिया जाएगा, ओके।